हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास के सीरीज में। आज हम 10वीं कक्षा आलोक भाग 2 में संकलित एक पाठ के प्रश्न उत्तर का डिस्कस करेंगे, जिसका शीर्षक है भोला राम का जीव, जो एक व्यंग्यात्मक कहानी है और उसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तो आइए सॉल्व करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन करें, यानी एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं। तो उसका क है भोला राम के जीव कितने दिन पहले देह त्यागी थी, यानी भोला राम की मृत्यु कितने दिन पहले हुई थी। तो इसका आंसर है ई, 5 दिन पहले। दूसरा है भोला राम का घर पहचान गए। तो जब नारद जी धरती पे आए थे भोला राम का जीव का पता लगाने, तो उनको कैसे पता चला कि यही भोला राम का घर है। तो इसका आंसर है अ, माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन सुनकर, यानी उनके रोने, उनके विलाप सुनकर वे समझ गए कि यही भोला राम का घर है। अगला है धर्मराज के अनुसार नरक में इमारतें बनाकर रहने वालों में कौन शामिल हैं। तो पाठ में हमने पाया था ठेकेदार, इंजीनियर और ओवरसियर, ये तीनों जो थे उसमें सम्मिलित हैं। ओवरसियर कंपनी में मजदूरों की हाजिरी उठाते हैं, उनकी अटेंडेंस लगाते हैं, उनको कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा घ, उपरोक्त सभी। इसका अंतिम प्रश्न है बड़े साहब ने नारद को भोला राम के दरख्वास्तों पर वजन रहने की सलाह दी। यहाँ वजन का अर्थ है, तो हमने पाठ में पाया था वजन यानी रिश्वत। तो इसका आंसर होगा ई। आगे है पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। इसका क है भोला राम का घर किस शहर में था। तो भोला राम का घर मध्य प्रदेश के जबलपुर नामक शहर में था। दूसरा है भोला राम को सेनावृत्त हुए कितने वर्ष हुए थे। सेनावृत्त यानी रिटायरमेंट हुए कितने साल हुए थे। तो भोला राम की सेनावृत्ति हुए 5 साल हुए थे। इसका ग है भोला राम की पत्नी ने भोला राम को किस बीमारी का शिकार बताया। तो जब नारद जी उनकी पत्नी से बात कर रहे थे उस समय का प्रश्न है। तो भोला राम की पत्नी ने भोला राम में गरीबी की बीमारी का शिकार बताया। वह गरीबी के कारण उनका हालत अच्छा नहीं था, क्योंकि 5 साल से वो अपने पेंशन के चक्कर में ही सरकारी दफ्तरों में हर दिन दौड़ता था। इसका अगला प्रश्न है भोला राम ने मकान मालिक को कितने साल से किराया नहीं दिया था। यहाँ पे नहीं दिया था होगा। इसका उत्तर है भोला राम मकान मालिक को 1 साल का किराया नहीं दिया था। इसका अंतिम प्रश्न है बड़े साहब ने नारद से भोला राम की पेंशन मंजूर करने के बदले क्या मांगा। तो बड़े साहब ने नारद से भोला राम की पेंशन मंजूर करने के बदले उनकी बीड़ा मांगा, जो नारद मुनि के हाथ में बीड़ा थी उसको मांगा था। अगला प्रश्न है संक्षेप में उत्तर देना है। उसका क है पर ऐसा कभी नहीं हुआ था, यहाँ किस घटना का संकेत मिलता है। तो इसका उत्तर है यहाँ उस घटना का संकेत मिलता है जब धर्मराज ने एक यमदूत को भोला राम के जीव को पकड़ लाने के लिए धरती पर भेजा था। भोला राम को शरीर छोड़े 5 दिन हो गए थे, पर यमदूत भोला राम के जीव को पकड़कर यमलोक में अब तक नहीं लाया था। चित्रगुप्त रजिस्टर देखते हैं और परेशान होते हैं। उनका मानना है कि अब तक उन्हें आ जाना चाहिए, क्योंकि 5 दिन तक तो कभी लगा नहीं था, 1 दिन में ही वे वापस आ जाता था किसी भी प्राणी का जीव लेकर। इसका दूसरा प्रश्न है यमदूत ने भोला राम के जीव के लापता होने के बारे में क्या बताया। उसका उत्तर है यमदूत ने भोला राम के जीव का लापता होने के बारे में यह बताया कि भोला राम ने जैसे ही देह त्यागी, यमदूत उसे पकड़ा और यमलोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही उसका जीव न जाने कहाँ गायब हो गया। जब भोला राम का जीव यमदूत के चंगुल से गायब हुआ, तो यमदूत ने 5 दिनों तक ब्रह्मांड का छान मारा, पर भोला राम का जीव का कहीं पता नहीं चला।
आगे है, धर्मराज ने नर्क में किन किन लोगों की आने की पुष्टि यानी जानकारी नारद मुनि को। उन लोगों ने क्या क्या अनियमितताएं की थी, यानी उन्होंने कौन कौन सी गलतियां की थी। धर्मराज ने नर्क में ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं, इंजीनियर तथा ओवरसियर जो कंपनी में किसी भी मजदूरों की अटेंडेंस उठाते हैं, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था कि आने की पुष्टि की। उन लोगों ने कई अनियमितताएं की थी, जैसे इमारत के ठेकेदार जो धरती पर पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाया था, बड़े बड़े इंजीनियर जो ठेकेदार के साथ मिलकर पंचवर्षीय योजना का पैसा खाया था, ओवरसियर जो उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा था जो कभी काम पर गए ही नहीं थे। तो इन तीनों ने भ्रष्टाचार एवं रिश्वत खाकर ही काम किया था और सरकार की योजनाओं का विफल किया था। तो अतः उनके कार्य के हिसाब से उन्हें नर्क में जगह मिली थी। आगे का प्रश्न है, भोलाराम की पारिवारिक स्थिति पर प्रकाश डालो। इसका उत्तर है, भोलाराम का पारिवारिक स्थिति की नहीं होगा, स्थिति अत्यंत दुखद थी। वह जबलपुर शहर में एक टूटे फूटे मकान में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद उसकी स्थिति और ख़राब हो गई थी। साल भर से वह अपने मकान मालिक को किराया तक नहीं दे सका था। अपने पेंशन के कारण वह हर रोज़ सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाया करता था। पेंशन न मिलने के कारण ही उसकी स्थिति और ख़राब हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। दफ्तर के बाबू के ऐसा कहने का आशय था, क्या आशय था? जब नारद भोलाराम का जीव का पता लगाने उसके घर से होते हुए सरकारी दफ्तर में पहुँचे तो वहाँ बड़े बाबू ने यह कहा कि भोलाराम ने दरख्वास्तें यानी एप्लीकेशन तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए उसकी फ़ाइल कहीं उड़ गई होंगी। अर्थात भोलाराम ने वजन के रूप में रिश्वत या पैसा नहीं दिया था, अतः उसका काम नहीं हुआ था। इसका अगला है, चपरासी ने नारद को क्या सलाह दी? तो इसका उत्तर है, जब नारद जी भोलाराम के पेंशन ना मिलने का कारण जानने सरकारी दफ्तर गए थे तब उन्हें बहुत सारे बाबुओं और अफसरों का चक्कर लगाना पड़ा। बहुत सारे बाबुओं और अफसरों का चक्कर लगाना पड़ा पर उनका काम न हुआ। ऐसा लिख लेंगे आप लोग, सही कर लेंगे। तब एक चपरासी ने उन्हें सलाह दी कि ऐसे चक्कर लगाने से साल भर में भी काम नहीं होगा। आप सीधे बड़े साहब से मिलिए, उनको खुश कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा, यानी रिश्वत देने से ही काम बन जाएगा, क्योंकि रिश्वत के बिना ही भोलाराम का पेंशन अटका हुआ था। आगे का प्रश्न है, बड़े साहब ने नारद को भोलाराम के पेंशन केस के बारे में क्या बताया? तो इसका उत्तर है, नारद जी जब बड़े साहब के पास जाकर भोलाराम का पेंशन का केस बतलाया तब बड़े साहब ने यह कहा कि दफ्तर भी मंदिर के समान है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। भोलाराम ने गलती की है, उसने वजन या दान पुण्य दिया ही नहीं, इसलिए उसका काम अब तक नहीं हुआ। अर्थात भोलाराम ने दान पुण्य के रूप में रिश्वत नहीं दिया था, इसलिए उसका पेंशन का काम नहीं हुआ था। तीसरा का अंतिम प्रश्न है, भोलाराम का जीव नामक व्यंग्यात्मक कहानी समाज में फैले भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी का पर्दाफाश करता है। कहानी के आधार पर पुष्टि करो। तो हमने इस कहानी में पाया था कि किस तरह बिना रिश्वत दिए भोलाराम का पेंशन का काम नहीं होता है, और अंत में जब नारद जी भी धरती पे आते हैं और सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं तो जो बड़े बाबू साहब हैं दफ्तर के, वो भी रिश्वत के रूप में उनकी बीड़ा तक को नहीं छोड़ते हैं। तो हमने देखा है कि इस कहानी में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का बोलबाला किस तरह से है। इसका आंसर है,
भोलाराम का जीव नामक व्यंग्यात्मक कहानी समाज में फैले भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का पर्दाफाश करता है। यह बात बहुत हद तक सही है। हमने इस पाठ में पाया था कि किस तरह से भोलाराम अपने पेंशन के कारण सरकारी दफ्तर में चक्कर लगाता था, पर रिश्वत न देने के कारण उसका काम नहीं हो पाया था और अंततः उसे मरना पड़ा, पर उसका पेंशन ना मिला, जिसके कारण उसके परिवार वालों को बहुत ही कष्ट सहना पड़ा था। चौथा प्रश्न है, आ से स्पष्ट करो का क दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। इसका उत्तर है, जब दूत, यहाँ पे दूत होगा तो भोलाराम का जीव यमलोक नहीं ले जा सका तो धर्मराज और चित्रगुप्त होगा, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, बड़े परेशान हो गए थे। उसी वक्त यमदूत आता है और कहता है कि जैसे ही वह भोलाराम का जीव लेकर आ रहा था, वह उसे रास्ते में चकमा देकर गायब हो गया, यानी भोलाराम का जीव दूत को चकमा देकर गायब हो गया। इन सभी बातों तथा स्थिति को समझकर नारद जी भोलाराम का जीव कहाँ फंसा है उसका पता लगाने धरती पर जाते हैं। धर्मराज के कहे अनुसार नारद जी भोलाराम के घर जाकर उसकी पत्नी से बात करके उनकी स्थिति समझकर यह जान पाते हैं कि भोलाराम की पेंशन 5 साल से नहीं मिल रही थी। अतः नारद जी सरकारी दफ्तर जाते हैं यह पता लगाने कि कहीं उसका जीव वही फाइलों में तो नहीं है। सरकारी दफ्तर जाकर नारद जी बाबू से मिलते हैं। सरकारी बाबू यह कहते हैं कि भोलाराम दरख्वास्तें तो भेजता था पर उन पर वजन नहीं रखता था, अर्थात रिश्वत नहीं देता था। यही कारण था कि उसका दरख्वास्त उड़ जाता था और उसका काम नहीं होता था, यानी वो रिश्वत नहीं देता था। तो इस प्रश्न में कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, आप उसे सुधार लीजिएगा। जैसे मैंने कहा है, जहाँ पे गलत हुआ है वहाँ पे। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। इसका उत्तर है, नारद जी भोलाराम का जीव का पता लगाने धरती पर आते हैं। भोलाराम की पत्नी से उसकी पेंशन ना मिलने की जानकारी जानकर नारद जी सरकारी दफ्तर जाते हैं। सरकारी दफ्तर में बाबू से मिलने पर नारद जी को ज्ञात होता है कि रिश्वत या पैसा न देने के कारण भोलाराम का पेंशन का काम नहीं हुआ था। जब नारद जी बड़े बाबू से मिलते हैं तो वह भी वजन यानी रिश्वत चाहते हैं और रिश्वत के रूप में उनकी वीणा मांगते हैं। तभी बड़े बाबू नारद से कहते हैं कि सरकारी दफ्तर भी मंदिर के समान है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, तब जाकर कोई भी कार्य पूरा होता है या फिर जल्दी हो जाता है। अर्थात सरकारी दफ्तरों में रिश्वत देने से ही कोई भी कार्य जल्दी से होता है। इनका कहने का तात्पर्य यही था। तो आशा है आपको यह क्वेश्चन आंसर की सीरीज अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी, और मुझे आशा है कि जहाँ कहीं भी टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा थोड़ा बहुत, उसे आप सुधार पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।